वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे 7 चैप्टर के पार्ट 6 से। कल हम लोगों ने 7 पार्ट 7 को कंप्लीट किया था, आज 6 को कंप्लीट करेंगे। जो 6 पार्ट में हम लोग जो बेसिक्स उमंग ऐप या जो जितने भी पेंशन्स हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स के जो है ईमेल है, ये सारे क्वेश्चंस को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीरीज में रखा गया है। लगभग हम लोग 7 चैप्टर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 पार्ट 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1, उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया था? When was उमंग ऐप लॉन्च इन इंडिया? इंडिया में आपको ये बताना है, इंडिया में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ था। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, फटाफट सभी को आंसर देना है और लास्ट तक क्लास को जरूर कंप्लीट करना है, जिससे क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एक भी छूटने न पाए और एक अच्छी तैयारी हम लोगों की कंटिन्यू चलती रहे। उमंग ऐप भारत में कब लॉन्च किया था? ए ऑप्शन 2015 सन 2015 में, बी ऑप्शन है 2016 16 में, सी ऑप्शन सन 2017 में, डी ऑप्शन 2018 18 में। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अभी तक हम लोगों ने उमंग ऐप के बारे में फुल फॉर्म ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, उमंग ऐप में भारत में कब से शुरू हुआ। ये हमारा क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर उमंग ऐप के क्वेश्चंस को फर्स्ट क्वेश्चन में आज रखा है। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है 2017। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया 2007 इज़ द राइट आंसर। सन 2017 में भारत में उमंग ऐप शुरू किया गया था। उमंग भारत में कब शुरू किया गया? सन 2017 में स्टार्ट किया गया था उमंग ऐप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्सन हु राइट्स कंटेंट फॉर ब्लॉग कार्ड? ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को क्या बोलते हैं? अब ब्लॉग के लिए व्हाट इज द पर्सन हु राइट द कंटेंट फॉर ए ब्लॉग कार्ड, ब्लॉग के लिए जो लिखता है उसे कंटेंट राइटर को क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है ब्लॉगर, बी ऑप्शन है व्लॉगर, सी ऑप्शन है ब्लॉगर, डी ऑप्शन है ब्लॉगर। अब इन चारों ऑप्शनों में छोटी मोटी स्पेलिंग्स की एरर्स दी है और इसमें से आपको बताना है क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर टाइप करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देना है, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्लॉगर इज द राइट आंसर। जो ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉगर के रूप में जाना जाता है। तो ब्लॉग कंटेंट लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ब्लॉगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देना। जितनी जल्दी आप लोगों के आंसर आएंगे क्लास को उतनी जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट होंगे। तो क्या करना है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज यू कैन सेंड व्हाट्सअप? ये भी क्वेश्चन अब तक की क्लास में हमने नहीं कवर किया था। आज की बुक्स वगैरह की जो भी आप पढ़ते हैं उसमें से भी इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। इसीलिए वही क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑनलाइन सीरीज क्लास के रूप में एक सीरीज बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट्स मिल सके। व्हाट्सएप पर आप अधिकतम कितनी फाइल भेज सकते हैं? व्हाट्सएप पर अधिकतम कितनी फाइलें भेज सकते हैं ये बताना है। ए ऑप्शन है 100 MB, बी ऑप्शन है 16 MB, सी ऑप्शन है 25 MB, डी ऑप्शन है 50 MB। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपको बताना है इसमें से मैक्सिमम साइज क्या होता है। मैक्सिमम फाइल साइज यू कैन सेंड व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर आप अधिकतम कितनी फाइल्स भेज सकते हैं, कितने साइज की फाइल भेज सकते हैं। 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा।
तो इसका राइट आंसर मिल जाता है 16 MB। कितना? 16 MB तक की फाइल व्हाट्सएप पर सेंड की जा सकती है। इतनी फाइल हम लोग व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। 16 MB तक की फाइल को सेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल साइट्स का उदाहरण नहीं है? अब इन चारों साइट्स में से आपको ये बताना है कौन सा सोशल साइट्स का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है ट्विटर, बी ऑप्शन फेसबुक, सी ऑप्शन इंस्टाग्राम, डी ऑप्शन अमेजन। ये क्वेश्चन पहले भी क्लासों में हम लोगों ने कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप सभी को फटाफट कमेंट्स में देना है। इसका सही आंसर होगा अमेजॉन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? अमेजॉन इज द राइट आंसर। अमेजॉन के द्वारा हम सोशल साइट्स पर इसका उपयोग कर सकते हैं, अमेजॉन का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS? POS का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल, बी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सर्विस, सी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ स्टोर, डी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेलिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सर्विस, पॉइंट ऑफ स्टोर या फिर पॉइंट ऑफ सेलिंग्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना था कौन सा ऑप्शन राइट है। POS का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आंसर टाइप करेंगे। POS का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर मिल जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पॉइंट ऑफ सेल, POS का फुल फॉर्म जो होता है पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाता है, इसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट सोशल नेटवर्किंग साइट? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ये क्वेश्चंस अभी हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। इसमें इसका राइट आंसर था अमेजॉन था। अमेजॉन ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेल बॉक्स पर ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्यों तरीका चेंज किया गया, आपको बताना है, इसका आंसर बताना है क्या। विच प्रोटोकॉल डाउनलोड ईमेल टू द मेल बॉक्स? मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है IMAP, सी ऑप्शन है POP3 और डी ऑप्शन है HTTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। मेल भेजने के लिए कि जैसा कि हमें पता है मेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर मेल को प्राप्त करना है, रिसीव करना है या फिर डाउनलोड करना है, कोई भी ऑप्शन हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? POP3। जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है, POP3 इज द राइट आंसर। POP3 प्रोटोकॉल जो होता है उसका सही आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। मेल प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड्स ऑफ मैसेज इज सेंड यूजिंग SMTP? SMTP का प्रयोग करके किस तरह के मैसेज भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? फिर इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, आंसर आपको सेम मिल जाएगा, क्या होगा बताना है। ए ऑप्शन टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए, बी ऑप्शन इमेज, सी ऑप्शन है वीडियो और डी ऑप्शन है आइडियो। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किस तरीके के मैसेज भेजने के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या फिर आइडियो? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है, क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेक्स्ट ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। टेक्स्ट ऑप्शन से क्या होता है? टेक्स्ट ऑप्शन से हम लोग SMTP के माध्यम से मेल को भेजने के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP? IMAP का पूर्ण रूप क्या है? IMAP का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्शन प्रोटोकॉल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इंटरनेट
IMAP का पूरा नाम बताना था आपको, क्या होगा, क्या होगा, IMAP का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करना है आप सभी को। IMAP का पूरा नाम क्या है, इसका सही आंसर मिल जाता है। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल रॉन्ग है, राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द उमंग ऐप लॉन्च। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। अभी स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन हमने किया है, आपको बताना है उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है पूछने का तरीका, बस इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सन 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल के कंटेंट कहाँ पर होता है। वेयर इज द कंटेंट ऑफ द ईमेल फाउंड। ईमेल में कंटेंट कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन सब्जेक्ट में होता है, बी ऑप्शन बॉडी में होता है, सी ऑप्शन हेडर, डी ऑप्शन फुटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। उमंग ऐप ईमेल में कंटेंट कहाँ पर होता है ये आपको बताना था। हेड में होता है, बॉडी में होता है, या फुटर या फिर सब्जेक्ट में। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बॉडी में होता है, कहाँ होता है, ईमेल के कंटेंट कहाँ पर होता है, ईमेल का कंटेंट बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू स्ट्रीम लाइव वीडियो। निम्न में से किसके द्वारा लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अपना लाइव वीडियो अगर स्ट्रीम करना है तो उसके लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक में कर सकते हैं, आप लोगों को बताना है, आप लोग ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हैं, फेसबुक का यूज कर सकते हैं, बी ऑप्शन है ट्विटर का यूज कर सकते हैं, सी ऑप्शन है इंस्टाग्राम का करेंगे, और या फिर इन चारों ऑप्शनों का यूज करेंगे। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट में टाइप करेंगे, इसका राइट आंसर टाइप करेंगे कौन सा होगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनमें से किस में करेंगे, तो इसका सही आंसर है ऑल द एबव। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनमें सभी में हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लाइव अपना वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट सेपरेट्स द यूजर आईडी एंड डोमेन नेम एंड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के यूजर आईडी और डोमेन नेम को कौन अलग करता है। कल की क्लास में हम लोगों ने इस बारे में बताया था किसका इसका यूज कौन करता है, कौन अलग कर सकता है, इसके बारे में क्लास हुई थी। इसका सही आंसर बताना, ए ऑप्शन है डॉट से, बी ऑप्शन है @, सी ऑप्शन हैज़, डी ऑप्शन है साइन का सिंबल बना है वो ऑप्शन। यहाँ पर आप चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगर हमें ईमेल एड्रेस के यूजर आईडी और डोमेन नेम को अलग करना हो तो उसके लिए @ सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, @ सिंबल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मेल आईडी हमने ले ली ICA BIHATGOR बिहट गौर। अब ये हमारा क्या हुआ, ये यूजर नेम हो गया। @ से दोनों पार्टों को अलग करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, क्या कर दिया, gmail.com लिख दिया है, तो ये हमारा जो हो गया ये यूज़र नेम है। सेकेंड पार्ट जो है डोमेन नेम होता है, और दोनों पार्टों को अलग करने के लिए @ का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से सही आंसर है 13 नंबर का राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अलीबाबा ग्रुप्स। अलीबाबा ग्रुप की स्थापना किसने की थी, फाउंडेड। ए ऑप्शन है जैक मा, बी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सी ऑप्शन है एलन मस्क, डी ऑप्शन है बिल गेट्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अलीबाबा के ग्रुप के संस्थापक
संस्थापना किसने की थी? अली बाबा जो ग्रुप है इसके संस्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। फटाफट कमेंट में टाइप करेंगे आंसर इसका सभी स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो डेली क्लास स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं वो लोग लाइक वाली बटन पर प्रेस कर दें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि और मोटिवेशंस आती है और अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका ए ऑप्शन जिन लोगों ने दिया बिल्कुल सही है। जैक मा जो होता है, अली बाबा के फाउंडर जो हैं जैक मा को कहा जाता है जैक मा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2B? B2B का एग्जाम्पल कौन सा है, या फिर B2B का पूर्ण रूप आपको बताना क्या है। B2B है बिजनेस टू बिजनेस है, बी ऑप्शन है बिजनेस टू बायर है, सी ऑप्शन है बायर टू बिजनेस है, और डी ऑप्शन है बिजनेस टू बैंक है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिजनेस टू बिजनेस टू बायर, बायर टू बिजनेस, या फिर बिजनेस टू बैंक। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनका सही आंसर मिल जाता है हमें बिजनेस टू बिजनेस इज द राइट आंसर। जो भी यहाँ पर होता है ना, बड़े व्यापारी जिस तरीके से छोटे व्यापारियों को अपना सामान बेचते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस जो व्यक्ति दूसरे बिजनेस व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, माल को या ट्रांसफ़र करते हैं, वो B2B के अंतर्गत आता है, बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कैन ए मैसेज बी सेंड विदाउट ए सब्जेक्ट? क्या बिना सब्जेक्ट की मैसेज भेजा जा सकता है? ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, इससे पहले भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल चुका है, तो इसका राइट फटाफट आंसर देना है। यस, बी ऑप्शन नो, सी ऑप्शन है डिपेंड करता है क्या भेज रहे हैं, डी ऑप्शन डन, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो ज़रूर इसका राइट आंसर पता होगा। अगर नहीं देखी है पिछली क्लास तो क्लासेस पिछली क्लास जो है वो ज़रूर देखें, उसके बाद में लाइव क्लासेस में जुड़ा करें, जिससे कि और अच्छी तैयारी हो सके। तो इसका सही आंसर मिल जाता है यस ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हम लोग यहाँ पर बिना सब्जेक्ट के भी मेल को सेंड कर सकते हैं, सेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट एन ईमेल? इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ईमेल का भाग कौन सा नहीं होता, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन यूजर नेम, बी ऑप्शन @, सी ऑप्शन डोमेन नेम, और डी ऑप्शन है पासवर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। यूजर नेम, @ डोमेन या फिर पासवर्ड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है पासवर्ड इज़ द राइट आंसर। पासवर्ड इसका पार्ट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? पासवर्ड तो होता है क्योंकि ईमेल आईडी पासवर्ड के आप लोगों ने पढ़ा है या फिर बनाया है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी के पार्ट के भाग के रूप में बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। दोनों पार्टों को डिवाइड करने के लिए जहाँ पर डिवाइड होते हैं वो हमारा @ सिंपल होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ABC ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन पासवर्ड इज द रॉन्ग आंसर, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ प्रोटोकॉल टू फैसिलिटी टू ईमेल बिटवीन डिफरेंट होस्ट? कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? ईमेल की सुविधा कौन प्रदान करता है? ए ऑप्शन है SMTP, डी ऑप्शन है FPOP3, सी ऑप्शन है FTP, डी ऑप्शन है HTTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल होस्ट के बीच सुविधा प्रदान करता है? होस्ट के बीच सुविधा प्रदान करने के लिए आपको पूछ रहा था। तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है, SMTP इज़ द राइट आंसर। SMTP जो होता है यह प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आपको पेपर में भी मिल सकते हैं, बट आपका आंसर जो है वो फिक्स है, आंसर उसी का रहेगा। आराम से क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर देना है, जिससे सारे क्वेश्चन आपके सही हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई गवर्नेंस?
ई गवर्नेंस के घटक क्या हैं? ए ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, बी ऑप्शन है एफिशिएंसी, सी ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पर ई गवर्नेंस के घटक आपको बताना क्या था? पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही या फिर उपयुक्त सभी। तो ई गवर्नेंस में अगर हम हैं तो ये सारी चीज़ें सही होंगी। क्यों? ये सारी चीज़ें, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, दक्षता भी होनी चाहिए और जवाबदेही भी होनी चाहिए, तभी ई गवर्नेंस के सारी चीज़ें पूर्ण होंगी। इसका घटक ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है 19 का, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पज ऑफ उमंग ऐप? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है एक्चुअली? क्योंकि उमंग ऐप के लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उमंग ऐप के आपको ये बताना है इसमें से कौन सा उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है क्या है होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तेज शासन, फास्ट गवर्नेंस होता है उमंग ऐप में। मोबाइल गवर्नेंस, मोबाइल शासन होता है। सी ऑप्शन डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल शासन होता है। डी ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। अब डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, अब बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है फटाफट कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो इसका सही है आंसर मोबाइल गवर्नेंस। मोबाइल गवर्नेंस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? मोबाइल गवर्नेंस इज द राइट आंसर। मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के गवर्नेंस की सुविधाएं इंसानों तक पहुंच सकती है। तो उसके लिए सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोबाइल गवर्नेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी लैंग्वेज डज द उमंग ऐप सपोर्ट? उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, ये आपको बताना है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है ये बताना। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 20। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो उमंग ऐप जो होता है 13 लैंग्वेजेस को, 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। 13 विभिन्न भाषाओं में अवेलेबल होता है, जिसका ई गवर्नेंस से रिलेटेड सभी सुविधाओं को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, विच सर्विस डज द उमंग ऐप प्रोवाइड? उमंग ऐप कौन सी सेवा प्रदान करता है? उमंग ऐप के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं? इनकम टैक्स, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है गैस बुकिंग, सी ऑप्शन है आधार से रिलेटेड सेवाएं हैं, डी ऑप्शन ऑल द एबव, मतलब उपयुक्त सभी लैंग्वेजेस, सभी प्रकार सभी ऑप्शन सही है। तो उमंग ऐप क्या होता है? ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा हम लोग इनकम टैक्स भी कर सकते हैं भुगतान, गैस बुकिंग वो भी कर सकते हैं, आधार की सर्विस है उसका भी यूज किया जा सकता है, और यहाँ पर जो सारे ऑप्शन दिए हैं ऑल द अबव, तो इसके सभी ऑप्शंस भी सही होते हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उमंग ऐप में कई सारी विभिन्न सेवाओं को एक साथ में कंबाइन करके रखा जाता है, इसीलिए इसे उमंग ऐप में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है ये आपको बताना। ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 80, सी ऑप्शन है 110, डी ऑप्शन है 143। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर SMTP? SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें 25 इज़ द राइट आंसर। SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो है वो 25 होता है, 25 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रदान करता है? वेब आधारित कौन सी सेवा प्रदान करता है, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है जीमेल, बी ऑप्शन है हॉटमेल, सी ऑप्शन है व्हाट्सएप, डी ऑप्शन है
सी ऑप्शन है याहू और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही है। तो इनमें से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रदान करता है जिसका कोई भी शुल्क नहीं होता है, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं? जीमेल, हॉटमेल या फिर याहू। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं उनको उनके सारे आंसर्स लगभग सही हो रहे हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही ऑप्शन है। उपयुक्त ऑल द अबव सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फटाफट सभी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट बाद में क्लास को ज्वाइन किए थे, आप लोग जैसे ही क्लास एंड हो जाती है आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्लास को कंप्लीट कर लेना है और 25 का राइट आंसर देना है। विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पेशल सोशल नेटवर्किंग साइट, सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? ए ऑप्शन है फेसबुक, बी ऑप्शन है ट्विटर, सी ऑप्शन है लिंक्डइन और डी ऑप्शन है इंस्टाग्राम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? ए ऑप्शन फेसबुक, बी ऑप्शन ट्विटर, सी ऑप्शन लिंक्डइन और डी ऑप्शन है इंस्टाग्राम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है? अब यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन है, इसमें लास्ट आंसर है। आप सभी के जितने लोग क्लास में ज्वाइन किए हैं सभी को इसका आंसर देना ही है। फटाफट कमेंट में आंसर टाइप करना है। सभी के आंसर जब तक नहीं आते हैं तब तक हमारी तरफ से आंसर्स नहीं दिया जाएगा। फटाफट क्वेश्चंस को टाइप करना है। जो लोग आज पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली जो क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें सभी स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोग वीडियोस को लाइव ज्वाइन करते हैं, उतने स्टूडेंट्स लाइक वाली बटन को नहीं प्रेस करते हैं, जिससे कि वीडियोज़ है कम स्टूडेंट तक ही सीमित रह जाती है और उसका कम से कम स्टूडेंट्स को लाभ मिल पाता है। तो क्या करना है, लाइक वाली जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आपको लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना है। यहाँ पर इसका सही आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने दिया है। फेसबुक इज़ द राइट आंसर। फेसबुक जो होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सही एग्जाम्पल होगा। सबसे ज़्यादा आजकल यूज किया जाने वाला सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है। लगभग जितने फ़ोन होंगे सभी फ़ोनों में आपको इस तरीके के सोशल नेटवर्किंग साइट्स मिल जाएंगी और लोग उसका अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। कल की क्लास में हम लोग लगभग 7 चैप्टर की फाइनल क्लास लेकर आने वाले हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग 8 चैप्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, डेली जो भी क्लासेस छूट जाती हैं उनको ज़रूर दोबारा देख लें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल फिर इसी टाइम पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।